मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। इन 5 मिनट के बाद आप ये जान जाओगे कि पेट क्यों खराब होता है, गट को कैसे रीसेट करना है और कौन सी घरेलू चीज आपके पेट को सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकती है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट का नुस्खा ऐसा है जो गेम चेंज कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट खत्म होने वाले हैं। कैसे तुम अपनी पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर कर सकते हो, वो भी सिर्फ पहले ही दिन से। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका पेट बार बार क्यों खराब होता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज का असली रीजन क्या है। देखो, हम पेट को सिर्फ खाना हजम करने वाली जगह सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा गट पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम है। हमारे गट के अंदर डाइजेशन होता है, विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, इम्यूनिटी बनती है और मूड तक डिसाइड होते हैं। इस गट में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। जब ये बैक्टीरिया खुश यानी हम हेल्थी, और जब ये बैक्टीरिया खराब तो प्रॉब्लम शुरू। हमारा गट क्यों खराब होता है? क्योंकि हम रोज जंक फूड और पैकेज फूड खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, चिप्स, ये सब हमारे लिए नॉर्मल हो गए हैं। हम टाइम पर खाना खाना भूल जाते हैं और दिन में कई बार चाय कॉफी पीते हैं। पहले तो हमें इन सब चीजों को कम करना होगा। हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, टाइम पर खाना खाना है, साथ ही चाय और कॉफी को दिन में सिर्फ 1 या 2 बार पीना है। ज्यादा चाय पीना मतलब एसिडिटी को इन्विटेशन देना है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे रूटीन के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 5 से 6 दिन में तुम्हारा गट एकदम प्योरीफाई हो जाएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें करना क्या है, सुबह उठते ही 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी पीना है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी जान लेते हैं। जब हम रात को स्लीप मोड में रहते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम स्लो हो जाते हैं, इंटेस्टाइन रिलैक्स मोड में होती है। पर जब हम सुबह पानी पीते हैं तो हमारा स्टमक स्ट्रेच होता है। हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि डाइजेशन स्टार्ट करो। इसी प्रोसेस को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। इससे हमारा गट मूवमेंट एक्टिवेट होता है, कब्ज कम होती है और पेट साफ होता है। इसके बाद तुम्हें एक छोटी सी रनिंग पर जाना है। इससे तुम्हारी बॉडी मूवमेंट होती है, कोर मसल्स एक्टिवेट होती है। इससे इंटेस्टाइन की नेचुरल मूवमेंट यानी पेरिस्टालिसिस फास्ट होती है, स्टूल इजिली मूव करता है और इसी वजह से रनर्स को कब्ज कम होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना है और फिर तुम्हें हल्का फुल्का सा नाश्ता करना है। उसमें तुम ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो या फिर पोहा खा सकते हो। ध्यान देना, तुम्हें ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ दोपहर के खाने की तो उसमें तुम्हें 1 कटोरी दही और सैलेड भी ऐड करनी है। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, साथ ही ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और सैलेड एक अच्छा फाइबर सोर्स होता है। इसमें पोटेशियम मिलता है जो ब्लोटिंग कम करता है, मैग्नीशियम जो इंटेस्टाइन रिलैक्स करता है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं जो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही स्नैक्स में तुम कोई भी फ्रूट खा सकते हो। अगर मैं बात करूँ शाम के खाने की तो वो तुम्हें 6 से 7 बजे के बीच ही खाना है। खाना खाने के बाद तुम्हें एक वॉक पर जाना है, इससे तुम्हारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और सबसे कॉमन चीज, जब तुम खाना खाते हो तो साथ में तुम पानी भी पीते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पानी पीना मतलब खाने को सड़ाना। देखो, हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस बनता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट जैसे ही हम पानी पीते हैं तो डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाता है और खाना डाइजेस्ट होने की जगह सड़ने लगता है। अगर तुम्हें पानी पीना ही है तो खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पीना है। अब ये तो हो गया हमारा रूटीन, बट अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो कि तुम्हें एक बार ट्राई करने चाहिए। पहला है त्रिफला चूर्ण। ये आयुर्वेद का बहुत पुराना और पावरफुल फॉर्मूला है। ये हमारे इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस को नॉर्मल करता है। ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाता है। कुछ लोगों का कहना है कि त्रिफला चूर्ण इंटेस्टाइन को जबरदस्ती चलाता है, पर नहीं, ये तो हमारे गट को रेगुलेट करके डाइजेशन को नेचुरल बनाता है। दूसरा सप्लीमेंट है इसबगोल। ये एक सोल्यूबल फाइबर है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही जेल जैसा बन जाता है। इसबगोल पानी को एब्जॉर्ब करता है, इससे स्टूल का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे बिना प्रेशर लगाए स्टूल इजीली निकल जाता है। इसे तुम्हें रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या पानी के साथ लेना है। याद रखिए, पेट सिर्फ खाना हजम नहीं करता, पेट पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आज आपने अपना गट का ख्याल रख लिया तो कल आप दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। छोटी छोटी आदतों को बदलो, घर की चीजों से शुरू करो और बॉडी को अंदर से हील होने का मौका दो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में गट लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ बात होती है रूट कॉज की, सिम्टम्स की नहीं।